भारत को दिखाई चीन ने अपनी दादागिरी, फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट फ्रीज किए, वर्ल्ड की मार्केट में रेट भी बढ़े, भारत को दर दर भटकना पड़ रहा फर्टिलाइजर के इंपोर्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के फर्टिलाइजर से। दोस्तों रबी का सीजन स्टार्ट हो गया है, खेतों के अंदर दोस्तों धान की फसलें लग रही हैं। फसलें लगने के साथ ही फर्टिलाइजर की जरूरत सबसे ज्यादा है, लेकिन इस ऐन मौके पर चाइना ने दोस्तों फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट रोक दिया है। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि रशिया के बाद सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर इंपोर्ट चाइना से ही होता है। रशिया से हम करीब $1.84 बिलियन का फर्टिलाइजर मंगाते हैं, तो चाइना से करीब $0.88 बिलियन का फर्टिलाइजर आता है। और दोस्तों दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डीएपी की प्रोडक्शन भी चाइना ही करता है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी चाइना है। लेकिन चाइना ने जैसे ही भारत को फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट फ्रीज किया, वैसे ही दोस्तों भारत के तोते उड़ गए। क्योंकि दोस्तों आप ये जानकर हैरान रहोगे कि जो डीएपी पहले $630 प्रति टन के हिसाब से मिल रहा था, चाइना के एक्सपोर्ट पे बैन लगे होने के कारण इसकी कीमतें $800 प्रति टन के हिसाब तक पहुंच गई। दोस्तों ये जो एक डीएपी है भारत की गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पर किसानों को उपलब्ध करवाती है, जिसका रेट ₹1350 50 किलोग्राम का होता है, लेकिन अब उसे महंगे रेटों में मिल रहा है। तो दोस्तों ये एक सब्सिडी के बोझ जो है वो चाइना का एक कारण भारत की सरकार पर पड़ने वाला है। अब दोस्तों चाइना ने ये धोखा हमें क्यों दिया? चाइना के धोखे देने का कारण है दोस्तों पाकिस्तान को चाइना ने हथियार दिए और उन हथियारों के चलते ऑपरेशन सिंदूर के अंदर गहमा गहमी देखने को मिली और भारत ने एक खुलकर क्रिटिसिज्म किया चाइना का, और उस क्रिटिसिज्म से चाइना नाराज था और उसी के चलते उसने अपने फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट को फ्रीज कर दिया। अब दोस्तों क्या है, भारत को दर दर भटकना पड़ रहा है। कभी भारत रशिया के पास जा रहा है कि अपनी सप्लाई को और ज्यादा बढ़ा रहा हो, कभी भारत जा रहा है सऊदी अरेबिया के पास, कभी जा रहा है मोरक्को के पास कि फर्टिलाइजर का जो सप्लाई है वो दोस्तों आप बढ़ा दो। और दोस्तों भारत को इसमें कामयाबी भी मिली है। मोरक्को और सऊदी अरेबिया भारत को फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों ये जो डीएपी है ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि दोस्तों अभी धान का एक मौसम आ गया है और जुलाई के आखिरी तक फसल लग जाने वाली है, और फसल लगने के साथ ही दोस्तों जो एक फर्टिलाइजर की जरूरत आन पड़ती है। तो ऐसे समय में दोस्तों भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में डिप्लोमेसी की इतनी ज्यादा जरूरत आन पड़ी है कि आप पूछिए ही मत। एक तरफ से दोस्तों पाकिस्तान आतंकवाद का डंडा लेकर उठाए फिरता है और दूसरी तरफ चाइना अपनी जरूरतें चीजों का एक एक्सपोर्ट रोककर भारत को परेशान करता है। कभी ये रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रोक देता है, कभी ये फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट रोक देता है। यही कारण है कि चाइना भारत को बहुत नुकसान पहुंचाने के मूड में है। और अब दोस्तों ये एक तिब्बत के एक एरिया के अंदर आप कहिए कि ये एक सबसे बड़ा डैम भी बनाने जा रहा है। तो इस मामले में चाइना की तो दादागिरी हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जाएगी। आप जितना ज्यादा चीन के ऊपर डिपेंडेंट होगे ये उतना ही आपको डसेगा। और चाइना की तो हिस्ट्री यही रही है, हिस्ट्री चीटर रहा है चाइना। और दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर और चाइना के वेपनों के ऊपर हमने आरोप लगाया तो चाइना ने डंडा उठा लिया और एक्सपोर्ट को फ्रीज कर दिया। अब दोस्तों तीसरी तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी टैरिफ का डंडा लेकर भारत को धमकाने का प्रयास कर रहा है। तो इस मामले में दोस्तों डिप्लोमेसी की बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है, और देश को चलाना दोस्तों आजकल खाला जी का वाड़ा नहीं रहा है। दुनिया के देशों के लीडरों की सोचें बदलती जा रही हैं और हर कोई अपना डंका बजाने, अपने अहंकार को बड़ा साबित करने, दूसरों को झुकाने के लिए काम कर रहा है, और वही यहां पर दिखाई दे रहा है। खैर दोस्तों घर घर की कहानी आजकल यही है। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।